Assalamu alaikum, my dear students. I hope you have learned the dictation of Unit A, both parts, Part A and B. Today we are starting the reading of Unit 8. So open your books at page number 70. Our Unit 8 is The Old Man and the Tiger. ठीक है, बूढ़ा आदमी और चीता. ठीक है, टाइगर चीते को कहते हैं. Let's start the reading. A poor old man lived with his large family in a small hut in the middle of a forest. एक बूढ़ा आदमी अपनी बड़ी फैमिली के साथ एक छोटी सी झोंपड़ी में जंगल के बिल्कुल दरमियान में रहता था. मिडल मीन दरमियान. He was a woodcutter. वो एक लकड़हारा था. His sons and daughters were very young. उसके बेटे और बेटियां बहुत छोटे थे. His wife was busy cooking, cleaning, washing and looking after the children. उसकी बीवी मसरूफ़ रहती थी खाना पकाने में, सफाई करने में, कपड़े धोने में और बच्चों की देखभाल करने में. अंडरलाइन द वर्ड लुकिंग आफ्टर इन थर्ड लाइन. देखभाल करना. शी कुड नॉट हेल्प हिम अर्न मनी. वो पैसे कमाने में उसकी मदद नहीं कर सकती थी. सेकेंड पैराग्राफ. Every day the old man went deep into the forest and chopped wood. हर रोज़ बूढ़ा आदमी घने जंगल में चला जाता था और लकड़ियाँ काटता था. He gathered the wood. Underline the word gathered. जमा करता था. He gathered the wood. वो लकड़ियों को जमा करता था. Tied it in a bundle. Underline the word tied. बांधता था. टाई पहनते हैं ना बॉयज़, इसीलिए उसको टाई कहते हैं कि वो बांधी जाती है. Tied it in a bundle. उसे एक बंडल में बांधता था. एंड कैरिड इट ऑन हिज डोंकी टू आ नियर बाय विलेज मार्केट. और उसे अपने गधे के ऊपर रखकर करीब वाली मार्केट में ले जाता था. ही सोल्ड द वुड. सेल की सेकंड फॉर्म सोल्ड है, बेच देता था. ही सोल्ड द वुड एंड बॉट फूड फॉर हिज फैमिली. वो लकड़ियों को बेचकर अपनी फैमिली के लिए खाना खरीदता था. One day when the old man was busy at work, एक दिन जब बूढ़ा आदमी अपने काम में मसरूफ़ था, he heard a loud growl. Underline the word growl. गुर्राहट. ठीक है, वैसे इसको गुर्राना भी कहते हैं लेकिन यहाँ गुर्राहट आएगा. तो उसने एक ऊंची गुर्राहट की आवाज़ सुनी. He put down his axe. Underline the word put down. नीचे रखा. उसने अपना कुल्हाड़ा नीचे रखा. And stood very still. और बहुत साकिन खड़ा हो गया, यानी बिल्कुल ऐसे हिल नहीं रहा था. ही वॉज अफ्रेड ऑफ घोस्ट्स. वो जिन्नों भूतों से डरता था. एंड थॉट टू हिमसेल्फ. और उसने अपने दिल में सोचा. बेटा थॉट टू हिमसेल्फ को अंडरलाइन करें. दिल में सोचा. ओ डियर मी. ओ मेरे खुदाया. ये ओ डियर मी हमने उसमें भी पढ़ा है ना, फ्लाइंग मशीन 1 और 2 में भी. ओ डियर मी. ओ मेरे खुदाया. इफ़ दैट इज़ अ घोस्ट इट मे डू मी सम हार्म. उसने कहा कि वो मेरे खुदाया, अगर ये भूत है तो ये ज़रूर मुझे नुकसान पहुंचा सकता है. ही वॉज वेरी फ्राइटेंड. वो बहुत डरा हुआ था. जस्ट देन. अंडरलाइन द वर्ड जस्ट देन. उसी वक्त अ लार्ज टाइगर केम आउट ऑफ द बुशेस. एक बहुत बड़ा चीता झाड़ियों के पीछे से बाहर निकला. कम टू द नेक्स्ट पेज, 71 पेज. डू नॉट बी फ्राइटेंड ओल्ड मैन. बूढ़े आदमी डरो मत. सेड द टाइगर. चीते ने कहा. आई वुडंट हार्म यू. मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा. बेटा इट इज़ कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म. जब इस तरह से लिखा होता है, ठीक है, पूरा कंप्लीट वुड नॉट नहीं है. WON अपॉस्ट्रोफी और T. इट इज़ कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म. वुड नॉट को वुडंट. यू वर्क वेरी हार्ड. तुम बहुत मेहनत करते हो. सिट डाउन एंड रेस्ट फॉर अ वाइल. बैठ जाओ और थोड़ी देर के लिए आराम कर लो. एंड लेट मी डू योर वर्क. और मुझे अपना काम करने दो. नेक्स्ट पैराग्राफ. द ओल्ड मैन वॉज सरप्राइज्ड. बूढ़ा आदमी हैरान था. ही डिड नॉट नो दैट टाइगर्स कुड टॉक. वो नहीं जानता था कि चीते बोल सकते हैं. एंड व्हाट्स मोर. अंडरलाइन व्हाट्स मोर. और इससे बढ़कर ये. द टाइगर वॉज ऑफरिंग टू हेल्प हिम. कि चीता उसे मदद की पेशकश भी कर रहा था, यानी ना सिर्फ बातें कर रहा था, उसको मदद भी दे रहा था. हाउ काइंड यू आर डियर टाइगर. प्यारे चीते तुम कितने मेहरबान हो. ही सेड. द ओल्ड मैन रेस्टेड अंडर अ ट्री. बूढ़े आदमी ने एक दरख्त के नीचे आराम किया. वाइल. जबकि द टाइगर वर्कड.
चीते ने काम किया। सून, जल्द ही, ऑल द वुड वॉज कट, सारी लकड़ी कट गई थी। द ओल्ड मैन एंड द टाइगर टाइड द वुड इनटू अ बंडल, बूढ़े आदमी और चीते ने लकड़ी को एक बंडल में बांधा। एंड लोडेड इट ऑन द डोंकीज बैक, और इसे गधे की कमर पर लादा। द ओल्ड मैन थैंक्ड द टाइगर, बूढ़े आदमी ने चीते का शुक्रिया अदा किया। एंड वेंट ऑफ टू सेल द वुड, और लकड़ी बेचने चला गया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द टाइगर अराइव्ड एंड हेल्प्ड द ओल्ड मैन अगेन, चीता दोबारा आया और बूढ़े आदमी की मदद की। दिस वेंट ऑन, अंडरलाइन द टू वर्ड्स, वेंट ऑन, जारी रहा। दिस वेंट ऑन फॉर सम वीक्स, और ऐसा कुछ हफ्तों तक जारी रहा, यानी ऐसा ही होता रहा। नेक्स्ट पैराग्राफ। वन डे आफ्टर देयर वर्क वॉज फिनिश्ड, एक दिन जब उनका काम खत्म हो चुका था, द टाइगर ले डाउन, चीता नीचे लेट गया। एंड रेस्टेड हिज हेड इन द ओल्ड मैन्स लैप, और उसने अपना सर बूढ़े आदमी की गोद में रखा। द ओल्ड मैन स्ट्रोक्ड द टाइगर्स फाइन कोट, बूढ़े आदमी ने हाथ फेरा चीते की उम्दा खाल पर। बेटा, हेयर मीनिंग ऑफ कोट इज नॉट कोट, यहाँ खाल है, इसका मतलब ये नहीं है कि चीते ने कोई कोट पहना हुआ था। फाइन कोट मीन उम्दा खाल। उसने, बूढ़े आदमी ने शेर के उम्दा खाल पर हाथ फेरा। द टाइगर पुर्ड लाइक अ कैट, चीते ने बिल्ली की तरह खुरखुर किया। मैंने आपको बताया था कि पुर्ड जो है हैप्पी एनिमल की आवाज़ होती है। ही लुक्ड अप इनटू द ओल्ड मैन आइज, उसने ऊपर बूढ़े आदमी की आंखों में देखा। एंड आस्क्ड, और पूछा, एम आई हैंडसम, क्या मैं खूबसूरत हूँ? ओ येस इंडीड, हाँ हकीकत में, रिप्लाइड द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी ने जवाब दिया। यू आर वेरी हैंडसम, तुम बहुत खूबसूरत हो। ये कौन कह रहा है? ये टाइगर है, ये कह रहा है ओल्ड मैन से। एम आई स्ट्रॉन्ग, क्या मैं ताकतवर हूँ? आस्क्ड द टाइगर, चीते ने पूछा। येस ऑफ कोर्स, हाँ यकीनन। यू आर एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, तुम बहुत ज़्यादा मजबूत हो। रिप्लाइड द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी ने जवाब दिया। एम आई यंग एंड फुल ऑफ एनर्जी, क्या मैं जवान और ताकत से भरा हुआ हूँ? आस्क्ड द टाइगर। येस येस, हाँ हाँ। रिप्लाइड द ओल्ड मैन, यू सर्टेनली आर, तुम यकीनन हो। आह, साइड द टाइगर, आहा, उसने आह भरी। आई हैव ऑल द ग्रेसेस, कभी कभी हम खुशी से भी आह भरते हैं, ठीक है। तो उसने खुश होकर कहा कि ओह, आई हैव ऑल द ग्रेसेस, मेरे अंदर तो सारी खूबियाँ, सारी शानें हैं कि मैं हैंडसम भी हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग भी हूँ, मैं यंग भी हूँ। यू श्योरली डू, यकीनन तुम में हैं। उसने कहा कि तुम में सारी खूबियाँ हैं, सेड द ओल्ड मैन। बट यू, डू यू नो, क्या तुम्हें पता है? यू हैव वन फॉल्ट, कि तुम्हारे अंदर एक खराबी है। योर स्किन स्टिंक्स, तुम्हारी स्किन, तुम्हारी खाल बदबू देती है। यू आर सर्टेनली वेरी स्मेली, तुम यकीनन बहुत बदबूदार हो। सो इफ़ यू डोंट माइंड, अगर तुम्हें बुरा ना लगे, प्लीज़ टेक योर हेड ऑफ माई लैप, तो अपना सर मेरी गोद से हटा लो। माई वाइफ विल थ्रो मी आउट, मेरी बीवी मुझे घर से बाहर निकाल देगी। इफ़ आई स्मेल लाइक यू, अगर मुझसे तुम्हारी तरह बू आई, यानी उसने कहा कि तुम मेरी गोद में लेटे रहोगे तो मेरे से बू आना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट पेज। द टाइगर इमीडिएटली स्टॉप्ड पुरिंग, चीते ने फौरन खुरखुर करना बंद कर दिया। ही गॉट अप, वो खड़ा हो गया। एंड ब्रॉट द एक्स, और कुल्हाड़ा लाया। कम, आओ, टेक दिस एक्स, ये कुल्हाड़ा पकड़ो। माई फ्रेंड, मेरे दोस्त। स्ट्राइक मी ऑन द बैक, मेरी कमर पर ज़रब लगाओ, यानी मारो इसको। सेड द टाइगर। ओ नो, सेड द ओल्ड मैन, उसने कहा नहीं, मैं, आई कांट पॉसिबली हर्ट यू, मेरे लिए मुमकिन नहीं कि मैं तुम्हें ज़ख्मी करूं। बट आई विश इट, लेकिन ये मेरी ख्वाहिश है। सेड द टाइगर। एंड ही बिगैन टू ग्राउल, और उसने गुर्राना शुरू कर दिया। द ओल्ड मैन डिड नॉट नो व्हाट टू डू, बूढ़े आदमी को समझ नहीं आ रही थी क्या करे। सो ही श्रग्ड हिज शोल्डर्स, तो उसने अपने कंधे उचकाए। उसने कहा ठीक है, जो ये कह रहा है। लिफ्टेड द एक्स, कुल्हाड़ा उठाया। एंड देन ब्रॉट इट डाउन ऑन द टाइगर्स बैक, और इसे नीचे चीते की कमर पर लेकर आया। अब वाउंड, अंडरलाइन द वर्ड वाउंड, वाउंड इज जख्म, ठीक है, जब कट लग जाता है आपको। अब वाउंड अबाउट 2 fingers डीप, एक जख्म तकरीबन 2 उंगलियों जितना गहरा। ओपनड नियर द टाइगर्स बैक, टाइगर की कमर के करीब खुल गया, यानी कुल्हाड़ा इतनी ज़ोर से लगा कि 2 उंगलियों जितना गहरा जख्म बन गया। एंड द ब्लड स्पॉटेड आउट, और खून फूट कर बाहर निकला। इट मेड द टाइगर्स कोट रेड एंड स्टिकी, इसने शेर की खाल को
सुर्ख और चिपकने वाला बना दिया। ठीक है, स्टिकी को अंडरलाइन कर लें, चिपकने वाला, यानी वो चिपक गई ब्लड की वजह से। द टाइगर वेंट ऑफ इनटू द फॉरेस्ट, चीता जंगल में वापस चला गया। एंड द ओल्ड मैन टुक हिज वुड टू द मार्केट, और बूढ़ा आदमी अपनी लकड़ी को मार्केट में ले गया। द नेक्स्ट डे द ओल्ड मैन वेंट अबाउट हिज वर्क, अंडरलाइन द वर्ड वेंट अबाउट, लगा रहा। अगले दिन बूढ़ा आदमी अपने काम में लगा रहा। द टाइगर केम एंड वॉच्ड हिम फॉर अ डिस्टेंस, अंडरलाइन द वर्ड डिस्टेंस, फासले से। चीता आया और कुछ फासले से उसे देखता रहा, बट सेड नथिंग, लेकिन कुछ नहीं बोला। द ओल्ड मैन बिगैन टू फील फ्राइटेंड, बूढ़े आदमी ने डरना शुरू कर दिया। टाइम वेंट बाय, टाइम गुजरता रहा। एंड देन वन डे, और फिर एक दिन, द टाइगर सडनली स्प्रैंग आउट फ्रॉम बिहाइंड अ बुश टूवर्ड्स द ओल्ड मैन। तो फिर अचानक एक दिन चीता एक झाड़ी के पीछे से उछल कर बाहर निकला। स्प्रैंग आउट का मतलब है उछल कर बाहर निकला। ही सेड, उसने कहा, लुक एट माई बैक, मेरी कमर पर देखो। ओल्ड मैन, व्हाट कैन यू सी नाउ, अब तुम क्या देख सकते हो। द ओल्ड मैन लुक्ड केयरफुली, बूढ़े आदमी ने बहुत गौर से देखा। बट ही कुडंट फाइंड द एक्स वाउंड, लेकिन उसे जख्म का, कुल्हाड़े के जख्म का निशान नहीं मिला। इट इज हील्ड, अंडरलाइन द वर्ड हील्ड, उसने कहा ये ठीक हो चुका है, ये भर चुका है। ही एक्सक्लेम्ड, वह चिल्लाया। देयर इज नो मार्क हेयर, मार्क को अंडरलाइन करें, निशान। उसने कहा यहाँ कोई निशान नहीं, मेरा जख्म ठीक हो गया है। यस रिप्लाइड द टाइगर, हाँ चीते ने जवाब दिया। द वाउंड हैज हील्ड, जख्म भर चुका है। बट योर हार्श वर्ड्स हैव स्टेड इन माई हार्ट, लेकिन तुम्हारे तल्ख अल्फाज मेरे दिल में मौजूद हैं। दैट कैन नेवर बी हील्ड, जो कभी भी ठीक नहीं हो सकते। आई विल ऑलवेज रिमेंबर, मैं हमेशा याद रखूँगा। वट यू सेड अबाउट माई स्टिंकिंग स्किन, जो कुछ तुमने मेरी बदबूदार स्किन के बारे में कहा। यू मस्ट नाउ लीव द फॉरेस्ट, अब तुम्हें ज़रूर जंगल छोड़ देना चाहिए। और आई शैल ईट यू अप, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊँगा। एंड विद दैट ही गेव एन एनॉर्मस रोअर, और इसके साथ ही उसने एक जोरदार धाड़ की आवाज़ निकाली। द ओल्ड मैन लेफ्ट द फॉरेस्ट, बूढ़े आदमी ने जंगल छोड़ दिया। एंड फ्रॉम दैट डे, और उस दिन से ही फियर्ड ऑल टाइगर्स, वो तमाम शेरों से, तमाम चीतों से डरने लगा। अदर मैन टू आर नाउ अफ्रेड ऑफ टाइगर्स, अब दूसरे लोग भी चीतों से डरते हैं, वरना इससे पहले आदमी और चीतों की दोस्ती थी। नेक्स्ट लास्ट पे, इट इज़ गुड टू रिमेंबर दैट, इस बात को याद रखना अच्छा है। नाइव्स एंड एक्सेस फ्लैश लाइक डे, चाकू और कुल्हाड़े सिर्फ एक दिन के लिए चमकते हैं। ठीक है, फ्लैश मीन चमकना, यानी उनका ज़ख्म एक दिन के लिए होता है या थोड़े दिनों के लिए होता है। हार्श वर्ड्स, तल्ख अल्फाज, बुरे अल्फाज, हाउ एवर, ताहम, ऑलवेज, स्टे, हमेशा के लिए रहते हैं। यानी इसका इस सेइंग, इट इज़ एन ओल्ड सेइंग, और इसका मतलब ये है कि चाकू और एक्स से जो ज़ख्म लगते हैं वो थोड़े दिनों के लिए होते हैं, लेकिन बुरे अल्फाज जो हैं वो हमेशा के लिए दिल में ठहर जाते हैं। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ दैट वी शुड नेवर से हार्श वर्ड्स टू एनीवन, हमें कभी भी किसी से तल्ख अल्फाज में बात नहीं करनी चाहिए, ना कहीं कभी किसी का दिल दुखाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बुरी बात है और अल्लाह भी इससे नाराज़ होता है। आई होप यू लाइक द स्टोरीज़। अल्लाह हाफिज़, सी यू सून।